देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोशिका जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियां यानी जीव का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान क्या है? जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है वही से ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग लैंडमार्क ने किया था। विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैंडमार्क ने किया था। जबकि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने जीव विज्ञान को एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकसित किया था। सर्वप्रथम पौरों और जंतुओं के लिए इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसलिए इन्हें जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान तीनों का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना, यानी बायो लाइफ यानी जीवन तथा लोगों स्टडी अध्ययन से मिलकर बना है। अध्ययन की सुविधा हेतु जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। एक जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, एक बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान होता है। जंतु विज्ञान क्या होता है? जंतु विज्ञान के बारे में हम पढ़ेंगे अब। इसमें होता है इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी जूलॉजी के जनक फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु होता है। अरस्तु जी हैं फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास क्या है हिस्टोरिकल एनिमिलेशन में जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का वर्णन किया है। जूलॉजी में जंतुओं की रचना, जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। बॉटनी यानी वनस्पति पेड़ पौधों के बारे में, इसके अंतर्गत पेड़ पौधों विकास कार्य, वर्गीकरण और इसके पर्यावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस ने पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरियम में किया है। वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करने वाले को वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉटन शब्द तथा लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ घास होता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक विलियम रोबर्ट्स को माना जाता है। यानी कोशिका, और यहाँ से हो जाएगा आपकी कोशिका चालू हो जाएगी। यहाँ अब इंट्रोडक्शन था ये विज्ञान का, विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं, विज्ञान क्या है, ये इंट्रोडक्शन था। अभी आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से कोशिका। तो यहाँ से आपकी कोशिका चलेगी। अब ये कोशिका चलेगी यहाँ से आपकी, ध्यान से पढ़ें। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं सचेतन इकाई कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई संरचना होती है। संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका है ना प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक जीवधारी है उसका जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका की खोज कोशिका का लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक छोटा कमरा। यानी कोशिका होती है उसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में एक छोटा कमरा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट ओक के द्वारा की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, किंतु उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं, जिसको इन्होंने कॉर्क की एक परत में देखा।
मृत कोशिका डेड सेल को नेक्रोसिस कहते हैं। गुर्दे की बीमारी को नेप्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। यानी जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम जीवित कोशिका की 1973 में जीवित कोशिका की खोज लोवन हुक ने किया था। लुईस पाश्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं जीवाणु बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोआ, स्पर्म, शुक्राणु थी। साइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, कहा कि शरीर कोशिका से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। स्लाइडन एवं स्वान की परिकल्पना को डोल्बर्चो ने सर्वप्रथम संबंधित किया और व्याख्या किया कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं विभाजित होती हैं तथा इनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। आधुनिक कोशिका विज्ञान के पिता स्वानसोन को कहा जाता है। इन्होंने सेल नामक पुस्तक लिखी। भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता ए.के. शर्मा को कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शतुम्र का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका होता है शतुम्र का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शतुम्र के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र नर्वस सिस्टम या स्नायु कोशिका की होती है। एक ही बात हो, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी वो फीमेल में होती है। अगले चैप्टर में चलते हैं। मानव सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और मेल में शुक्राणु होती है। एक कोशिकीय अमीबा में जीवाणु होती है। बहुकोशिकीय मनुष्य वृक्ष। तंत्र इंपोर्टेंट है, नोट्स में लिखेगा है। तंत्र तंत्र कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण चर्म में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। मानव शरीर की एकमात्र कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है WBC। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक जल की मात्रा कोशिका में 80% जल की मात्रा कोशिका में यानी 80% होती है। अब यहाँ से आपका माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिक, इसकी खोज अल्टमिल ने किया और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमिन ने किया, इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। यहाँ ऑक्सीजोशन होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजोशन। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और इसमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का शक्तिग्रह ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया दीवारों को स्टिच कहते हैं। इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? इंजन। माइटोकॉन्ड्रिया स्वायत्त होता है क्योंकि यह 70 से 80% अपना कार्य स्वयं करता है तथा इसके पास अपना DNA और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिका अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना गहरी झिल्ली
भारी संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना स्वयं का डीएनए एवं राइबोसोम होता है, इसलिए वे अपना प्रोटीन बना सकते हैं। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कोशिका का है, इसको देख सकते हैं। आगे की क्लास हम आपसे कल करेंगे, यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे, अंतःस्रावी जालिका से हम स्टार्ट करेंगे। ये आपका अच्छा रिवीजन होगा। आने वाली प्रतियोगिता हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।